अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल फरी स्पीक। दोस्तों, आज की ये मेरी कहानी किसी की ज़िंदगी पे गुजरी हुई एक सच्ची और सबक आमोज़ कहानी है। कहानी सुनने से पहले मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन बटन को सिलेक्ट कर दें। मेरा नाम कोमल है। मेरी उम्र 27 साल है और मैं शादीशुदा हूँ। मैं अपने सास ससुर के साथ अपने ससुराल में ही रहती हूँ। शौहर सऊदी अरब में है, तो इस वजह से मेरे इर्द गिर्द गली मोहल्ले के सारे लड़के मुझे पटाने की कोशिश करते रहते हैं। मेरा हुस्न लड़कों की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है। मेरी चाल देखकर लड़कों की हालत ख़राब हो जाती और मेरे रेशमी बालों में पता नहीं कितने लड़कों के दिल अटके हुए थे। मेरी पतली कमर, मेरे गुलाबी गुलाबी होंठ लड़कों को मेरे घर के सामने खड़े रहने के लिए मजबूर कर देते। मुझे सब पटाने के हथकंडे आजमाते रहते थे, पर मैं किसी से नहीं पट रही थी। कंप्यूटर पर ज़रूर चैटिंग करती थी। चैटिंग पर मुझे लड़के अक्सर अपना मोबाइल नंबर देने के लिए और मिलने के लिए कहते, मगर मैं सबको मना कर देती। फिर भी एक दो ने अपना नंबर दे दिया था। इन सब दोस्तों में एक अमेरिका रहने वाला बूढ़ा भी था। वो कुछ दिन बाद पाकिस्तान आने वाला था। उसने मुझे कहा कि वो मुझसे मिलना चाहता है, मगर मैंने इनकार कर दिया। कुछ दिन के बाद उसने पाकिस्तान आने के बाद मुझे अपना फ़ोन नंबर दिया और अपनी तस्वीर भी भेजी और कहा कि मैं अकेला ही आया हूँ, बाकी सारी फैमिली अमेरिका में है। उसने ये भी कहा कि वो सिर्फ मुझे देखना चाहता है, बेशक दूर से ही सही। अब तो मुझे भी उस पर तरस सा आने लगा था। वो गुजरात का रहने वाला था और मेरा गांव भी गुजरात के पास ही था। अगले महीने मेरी सास की बहन के लड़के की शादी आ रही थी, जिसके लिए मुझे और मेरी सास ने शॉपिंग के लिए गुजरात जाना था। मगर कुछ दिनों से मेरी सास की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो उसने मुझे अकेले ही गुजरात चली जाने को कहा। जब मैंने अकेले गुजरात जाने की बात सुनी तो एकदम से मुझे उस बूढ़े का ख्याल आ गया। मैंने सोचा कि इसी बहाने अपने बूढ़े आशिक को भी मिल लेती हूँ। मैं पूरी सज धज कर बस में बैठ गई और रास्ते में ही उसको फ़ोन कर दिया। उसे मैंने एक जूस कॉर्नर में बैठने के लिए कहा और कहा कि मैं वहीं आकर फ़ोन करूँगी। मैं आपको बूढ़े के बारे में बता दूं कि वो 55 से 60 साल का लगता था। उसके सर के बाल सफ़ेद हो चुके थे, पर उसकी वो तस्वीर जो उसने मुझे भेजी थी, उसमें उसकी बॉडी और उसका चेहरा मुझे उससे मिलने को मजबूर कर रहा था। बस से उतरते ही मैं रिक्शा लेकर वहाँ पहुँच गई, जहाँ पर वो मेरा इंतज़ार कर रहा था। उसने मेरी तस्वीर नहीं देखी थी, इसलिए मैंने तो उसे पहचान लिया, मगर वो मुझे ना पहचान पाया। मैं उससे थोड़ी दूर बैठ गई। वो हर औरत को आते हुए गौर से देख रहा था, मगर उसका ध्यान बार बार मेरी तरफ जा रहा था। वो क्या, जूस कॉर्नर में बैठे तमाम मर्द ही मुझे देख रहे थे। मैं आई भी तो सज धज कर थी। अपने बूढ़े यार से मिलने थोड़ी देर के बाद मैं बाहर आ गई और मैंने उसे फ़ोन किया कि बाहर आ जाएं। मैं थोड़ी चुप होकर खड़ी हो गई और वो बाहर आकर इधर उधर देखने लगा। मैंने उसे कहा, तुम अपनी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं आती हूँ। वो अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया। मैंने भी इधर उधर देखा और उसकी तरफ चल पड़ी और झट से जाकर उसके पास वाली सीट पर बैठ गई। मुझे देखकर वो हैरान रह गया और कहा, तुम ही तो अंदर गई थी, फिर मुझे बुलाया क्यों नहीं? मैंने कहा, अंदर बहुत सारे लोग थे, इसलिए। उसने धीरे धीरे गाड़ी चलाना शुरू कर दी। उसने मुझसे पूछा, अब तुम कहाँ जाना चाहोगी? मैंने कहा, कहीं नहीं, बस तुमने मुझे देख लिया, इतना ही काफ़ी है। अब मुझे शॉपिंग करके वापस जाना है। उसने कहा, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें कुछ तोहफ़ा देना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो? उसका गुजरात में ही एक शानदार बंगला था।
पहले तो मैंने मना कर दिया, पर उसके मज़ीद ज़ोर डालने पर मैं मान गई। फिर हम उसके घर पहुँचे। मुझे एहसास हो चुका था कि अगर मैं उसके घर पहुँच गई तो आज कुछ ना कुछ होकर रहेगा। मैं गाड़ी से उतरकर उसके पीछे पीछे चल पड़ी। अंदर जाकर उसने मुझसे पूछा, क्या पियोगी तुम? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस मुझे थोड़ी जल्दी है। वो बोला, नहीं, ऐसे नहीं, इतनी जल्दी नहीं, अभी तो हमने अच्छी अच्छी बातें करनी है, अभी तो हमने अच्छे से बात भी नहीं की। अब तो मैंने तुम्हें अपना फ़ोन नंबर दे दिया है, रात को जब जी चाहे फ़ोन कर लेना। मैं अकेली ही सोती हूँ, प्लीज़ थोड़ी देर बैठो तो सही। मैंने कुछ नहीं कहा और सोफ़े पर बैठ गई। वो जल्दी से कोल्ड ड्रिंक ले आया और मुझे देते हुए बोला, ये कोल्ड ड्रिंक ही पी लो, फिर चली जाना। मैंने वो मशरूब ले लिया। वो मेरे पास आकर बैठ गया और हम इधर उधर की बातें करने लगे। बातों ही बातों में वो मेरी तारीफ़ करने लगा। वो बोला, कोमल, जब जूस कॉर्नर पे मैं तुम्हें देख रहा था तो सोच रहा था कि काश कोमल ऐसी हो, मगर मुझे क्या पता था कि कोमल यही है। रहने दो, झूठी तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है जी। तो उसने भी मौके के हिसाब से मेरे हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, सच में कोमल, तुम बहुत खूबसूरत हो। वो मेरे हाथों की उंगलियों से खेल रहा था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं उसकी मोहब्बत में डूब रही थी, मगर फिर भी मैं अपने आप पर काबू रखने का ड्रामा कर रही थी। वो मेरे बालों में भी हाथ सहलाता रहा और मुझसे इधर उधर की बातें करता रहा। जो उसका साथ बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे उससे बातें करना बहुत अच्छा लग रहा था और मैं भी उसकी बातों में, उसकी मोहब्बत में डूबे जा रही थी। वो मुझसे बातें भी कर रहा था, मेरे हुस्न की तारीफ़ भी कर रहा था। कौन सी औरत है जिसे अपनी तारीफ़ पसंद नहीं? सब औरतों की तरह मुझे भी उसका तारीफ़ करना अच्छा लग रहा था। अब हमें भूख भी लग चुकी थी। उसने किसी होटल में फ़ोन किया और घर पर खाना मंगवा लिया। फिर उसने मुझे एक ज़बरदस्त ड्रेस गिफ्ट की जो वो मेरे लिए अमेरिका से लाया था। फिर मैंने वही कपड़े पहन लिए। तभी बेल बजी और वो बाहर गया और खाना लेकर अंदर आ गया। हमने साथ बैठकर खाना खाया। उसकी अमेरिका से लाई हुई गिफ्ट पहनकर मैं बिल्कुल एक गुड़िया जैसी लग रही थी। उस पर वो मेरे हुस्न की और ज़्यादा तारीफ़ करने लगा और मेरे करीब होता गया। मुझे भी उसकी तारीफ़ करना बहुत अच्छा लग रहा था। मैं भी उसकी मोहब्बत में बहकती जा रही थी और इसी दौरान हमने सब हदें पार कर ली और मैं अपनी इज़्ज़त को उसके हाथों गंवा बैठी। काफ़ी देर वो मेरे जिस्म से खेलता रहा। वो मेरी इज़्ज़त ख़राब कर चुका था। फिर उसके बाद उसने मुझे कहा, चलो अब तुम्हें शॉपिंग करवाता हूँ। वो मुझे मार्केट ले गया। पहले तो मैंने शादी के लिए शॉपिंग की, जिसका बिल भी उस बूढ़े ने दिया। उसने मुझे भी एक बेहद खूबसूरत और कीमती साड़ी लेकर दी और बोला, जब अगली बार मिलने आओगी तो यही साड़ी पहन कर आना। फिर वो मुझे बस स्टैंड तक छोड़ गया और मैं बस में बैठकर वापस अपने गांव, अपने घर आ गई। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। आप भी अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।